अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मल्चिंग गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाली एक टेक्निक का नाम है जिसके ज़रिए हम अपने प्लांट्स की रूट्स को और अपनी सॉइल को शदीद मौसमी असरात से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। आमतौर पर यह तरीका जो है बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या होती है, कैसे की जाती है और इसको करना हमारे पौधों के लिए कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद होते हैं, आज ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इस वीडियो में। फील्ड्स में फार्मर्स अपने फार्म को इस तरीका को यूज़ करने को स्मार्ट फार्मिंग का नाम देते हैं। इस तरीका में वो लोग प्लास्टिक से अपने प्लांट्स को कवर कर देते हैं और इस तरीके से इनको पैदावार जो है वो डबल मिलती है, क्योंकि इस तरीके से प्लास्टिक की वजह से पानी का एवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है और पानी की बचत होती है। सब्जियों के पौधों के साथ जो ज़मीन से वीड्स उगते हैं वो भी नहीं उगते और जो न्यूट्रिशन खाद की शक्ल में पौधों में डाले जाते हैं वो उनको अच्छे तरीके से 2 टाइम फर्मेंट होकर इनको मिलते हैं और पौधों की रूट्स जो वाइट रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। प्लांट की लाइफ ज़्यादा होगी और अगर पौधा नीचे गिरता है तो इस पर फंगस एक्टिव भी नहीं होती। लेकिन हम जो घरों में अपने शौक़ की खातिर गार्डनिंग करते हैं, हमें अपनी गार्डनिंग को बजट फ्रेंडली ही बनाना चाहिए। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस क्यारी में किचन वेस्ट डाला हुआ है और असल मकसद ही मल्चिंग का ये है कि टॉप लेयर ऑफ सॉइल को किसी भी मिनरल मैटर से कवर करना। इसमें हमारा किचन वेस्ट है जिनमें सब्जियों और फलों के छिलके, स्पेंट प्लांट्स और गार्डन वेस्ट जिनमें पत्ते, फूल और इवन के जो मैं अपने गार्डन की सफाई करती हूँ वो वेस्ट भी मैं अपनी क्यारियों में ही डालती हूँ। इस क्यारी के अंदर मेरे काफ़ी सारे पौधे भी लगे हुए हैं और मैंने जो अभी आपको दिखाए गमले, वो सारे के सारे यहाँ पर पड़े हुए थे इसके ऊपर, वेस्ट के ऊपर, ताकि मैं इसको कवर कर सकूँ। और अभी मैंने उतार के इनको साइड पर रखा है। यहाँ पर मैंने इनको क्यारी को आज करना है साफ़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं गिलोय की वाइन लगी हुई है और ये मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स जो हैं एक साथ लगाई हुई हैं, जिनमें अब सब में जो है वो शाखें आना शुरू हो गई हैं। और अब ये इधर उधर गिर रही थी तो मैंने एक ट्रेलस सी इसके इर्द गिर्द बना दिया और मेरी कैट्स वो भी इसको ख़राब कर रही थी, तो मैंने काफ़ी अपनी जो लकड़ियां हैं 3-4 ली हैं यहाँ पर और उसकी अच्छी सी जो है वो ट्रेलस बना दिया इसके इर्द गिर्द, ताकि ये इधर उधर नहीं गिरें, इनकी जो नई ग्रोथ आ रही है वो भी अच्छी रहे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना कुछ पड़ा हुआ है। आज मैं इसको जो है वो ऊपर जो है नई मिट्टी डालूंगी। पहले इसको साफ़ करूंगी, जो ये लकड़ियाँ वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं इनको अच्छे से इनके अंदर दबाऊंगी, एक इवन सी जो है वो परत सी बना दूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाए और मेरी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। और जो ऊपर मैं डालूंगी मिट्टी उसके ऊपर लगाऊंगी मैं काफ़ी सारी कटिंग्स। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी कटिंग जो है वो मैंने लगाई। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मल्चिंग, तो हम इसी टॉपिक पर रहेंगे। तो मल्चिंग का कोई ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं होता, ना वक्त होता है। जैसे जैसे आपके पास जो है वो मटेरियल इकट्ठा होता जाए तो आप और जिसको आप समझते हो कि ये आपकी मल्चिंग में काम आ सकता है तो अपनी क्यारियों और गमलों में डालते जाएं, ताकि जब मौसम शिद्दत इख्तियार करे तो आपके गमलों और क्यारियों की सॉइल जो टॉप सॉइल जो है वो बिल्कुल तैयार हो सख्ती बर्दाश्त करने के लिए। तो मैं तो जो चीज़ें मुझे मिलती हैं वो मैं इसमें डालती जाती हूँ। जो मैं छत साफ़ करती हूँ उसका कूड़ा भी सारा क्यारियों के अंदर ही जाता है और जो बीज गिरे हुए होते हैं तो फिर वो जो है ना इसके अंदर उगने लगते हैं। मुझे सरप्राइजेज़ भी मिलते रहते हैं, जैसा कि ये मेरा सनफ्लावर है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, फूल भी आ रहे हैं। और ये मैंने इसके बीज बनाने के लिए इसको छोड़ा हुआ है, स्पेंट फ्लावर जो था इसको मैं नहीं उतारूंगी। और ये ज़ेबरीना हॉलीहॉक है, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ऊपर से ये जो है ना मैंने काट दिया था यहाँ से जो पहली ग्रोथ थी जिनके ऊपर फ्लावर आए हुए थे, लेकिन अब जो है ये नीचे से दोबारा से ग्रोथ कर रहा है और ऊपर से जो इसकी टहनियाँ हैं वो थोड़ी ज़रा कमज़ोर हैं, लेकिन अभी भी इनके ऊपर नई ग्रोथ आ रही है। कीड़ों का हमला भी है इसके ऊपर, इसको मैं वक्तन फ़वक्तन साफ़ करती रहती हूँ। तो कहने का मकसद यह है कि जो चीज़ भी आपको मैटर मिले वो आप अपनी क्यारियों में डालते जाइए।
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितने सारे पत्ते हैं। ये सारे पत्ते इसी दरख्त के हैं जो ये अब मेरा ख़राब हो गया था। और ये दरख्त जो है ये उसका है कोनोकार्पस का। ये मैंने उधर से अपनी बड़ी क्यारी में से निकाला था। और ये सारे के सारे पत्ते जो है मैंने इसी डिब्बे के अंदर डाल दिए थे। देखिए कितने ब्राउन से पत्ते हैं और मल्चिंग भी हुई है इसकी। और आपको पता है कि पत्ते जो है वो हमारी सॉइल के लिए कितने अच्छे होते हैं। नीचे से अगर मैं आपको दिखाऊँ सॉइल तो बड़ी ही अच्छी नम सॉइल है और इतनी पोरस है, हाथ लगाने से ही रुई की तरह लगती है। तो ये सारा का सारा मटेरियल जो है आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मल्चिंग के लिए। गर्मियों में मल्चिंग का फ़ायदा ये है कि मिट्टी और पौधों की जड़ें जो हैं वो ठंडी रहेंगी, मॉइस्चर बरकरार रहेगा। ये मूंगफली के छिलके हैं जो कि सर्दियों में मैंने डाले थे और यहाँ पर मेरे तमाम प्लांट्स जो लगे हुए हैं। इसके अंदर मेरा एक अनार का पौधा लगा हुआ है, बहुत ही छोटा सा पौधा है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जो है वो एक अनार बन रहा है। मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखिए ये एक अनार इसके ऊपर आ रहा है। इसकी मल्चिंग भी मैंने मूँगफली के छिलकों से ही की हुई है। तो मैं आपको बता रही थी कि मल्चिंग का जो फ़ायदा ये है कि हमें बार बार जो है वो पानी नहीं डालना पड़ेगा। और सर्दियों में गर्मियों में तो पानी की बचत होगी और सर्दियों में जो मिट्टी होगी वो फ्रीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मल्चिंग से जो जड़ी बूटियाँ भी नहीं उगती इर्द गिर्द पौधों के, और इसी वजह से पौधों को पूरी खुराक जो है वो मिलती है। और किचन वेस्ट से जो हम मल्चिंग की जाती है उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जिनको हमारे पौधे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो कंज्यूम करते रहते हैं। मिट्टी पोरस हो जाती है, इसकी वजह से मिट्टी में ह्यूमस पैदा होता है जो पौधों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा सब्जियों और फलों के छिलकों से ही मल्चिंग करती हूँ और इसका बहुत सारा फ़ायदा मेरी सॉइल को होता है। सॉइल का कलर डार्क हो जाता है, जैसे ब्लैक बिल्कुल, और ये बेहतरीन सी मिट्टी की बेहतरीन निशानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो मल्चिंग से मुतालिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर आप भी स्मार्ट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो गार्डनिंग के नए तरीक़ों को अपनाएं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।